हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट IITian में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो भैया जो प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 10 में जो फॉर्मूले हम लोगों ने देखा, उन सभी फॉर्मूलों पे आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। तो देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। लेकिन हाँ, उससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी क्या करिए कि पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ लिखने का भी करिएगा प्रयास। ठीक है जी। आज के लेक्चर में केवल सवाल ही सवाल होंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या हो जाइए, क्वेश्चन सोल्विंग मूड में हो जाइए। और लेकिन हाँ, जो भी प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूले दिए गए थे वो सभी फॉर्मूले टिप्स पे होना चाहिए। बोलो क्या आपने याद किया? बोलो भाई याद किए हो सभी फॉर्मूले? बोलो हाँ या ना। चलिए एक बार मैं उन सभी फॉर्मूलों को आप लोगों से पूछ लेता हूँ, क्या आपने याद किया हो या नहीं, बताना। फर्स्ट नंबर फॉर्मूला क्या था कि साइन ए प्लस बी प्लस सी। बोलो भाई क्या होता है, याद किए हो? जहां भी बैठे हो वहीं पर से हल्ला करके बोलो कि साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है। बोलो साथ में साथ बोलना, मैं लिखता हूं यहां पे। क्या होता है कि साइन ए इंटू एक साइन दो कॉस होगा, तो साइन ए तो कॉस में क्या हो जाएंगे, कॉस बी और कॉस सी। ठीक है जी। प्लस अगला क्या लिखोगे, साइन बी, तो कॉस में दोनों कौन आएंगे, ए और सी, तो कॉस ए कॉस सी। प्लस अब लिखोगे साइन सी, फिर कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस ए और कॉस बी। ठीक है जी। माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इंटू साइन सी। यही होता है ना साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला। ठीक है जी। इसे शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो मेरे दोस्त? तो सर इसे हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। मतलब इस टाइप के, एक साइन दो कॉस, कितने ग्रुप बनेगा? तो सर एक दो तीन को, यानी ये तीनों इसमें लिखा गया। ठीक है। फिर माइनस क्या लिखा गया है, साइन ए साइन बी साइन सी, तो इसे क्या लिख सकते हैं, पाई साइन ए। पाई मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट। बोला किस टाइप के एलिमेंट का, तो साइन ए। तो तीन एंगल है ए बी सी, तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे, साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, मेरे ख्याल से चीज़ें समझ रहे होंगे। सेकेंड नंबर फॉर्मूला क्या था मेरे दोस्त? तो सर कॉस ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, बोलो। तो बोला सर कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, माइनस अब एक कॉस लिखिए दो साइन लिखिए, तो कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, माइनस कॉस बी इंटू साइन सी इंटू साइन ए, माइनस कॉस सी इंटू साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसमें क्या है कि एक कॉस दो साइन, एक कॉस दो साइन, एक कॉस दो साइन। ठीक है, इसे शॉर्ट में कैसे लिखोगे मेरे दोस्त? बोला ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे सर। इसे क्या लिख देंगे, पाई कॉस ए, माइनस इसे क्या लिखेंगे, सिग्मा कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ठीक है, बोलो याद है? बोला हाँ सर। चलिए थर्ड नंबर क्या है फॉर्मूला? तो थर्ड नंबर जो है ना मेरे दोस्त, वह tan ए प्लस बी प्लस सी क्या है, tan
ए प्लस बी प्लस सी। ए क्या होता है सर? tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी माइनस tan बी इंटू tan सी माइनस tan सी इंटू tan ए। बोलो यही होता है ना? बोला हाँ सर। चलो इसे शॉर्ट में क्या लिखोगे? बोला सर tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी है, तो इसे क्या लिख देंगे? सिग्मा tan ए, सिग्मा tan ए, फिर माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी, इसे क्या लिख दोगे? पाई tan ए, पाई tan ए अपॉन क्या हो जाएगा सर? 1 माइनस सिग्मा tan ए इंटू tan बी। ये तीनों चीज़ें इसमें चलाएगा, है कि नहीं? बोला हाँ सर। ये फार्मूला आपने देखा था। और tan के अंदर क्या खास बात थी कि सर इसमें बहुत सारे भी एंगल होंगे तो उसका भी हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं। तो क्या था? अगले पेज पे लिखते हैं। क्या था ना? इसे 4th नंबर कह दो। tan ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जितने मर्जी उतने एंगल रहे उसे भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या होता है? S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7, अल्टरनेट चलेंगे साइन, ठीक है? और ऑड नंबर्स होंगे ऊपर। नीचे क्या होगा? 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस डॉट डॉट, ठीक है? S1 क्या है? टेंजेंट ऑफ एंगल्स टेकन वन एट अ टाइम्स, ठीक है? मतलब tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी प्लस tan डी। S3 क्या है? टेंजेंट ऑफ एंगल्स टेकन 3 एट अ टाइम्स, ठीक है? मतलब यहाँ पे जो एंगल्स है उनको 3-3 का ग्रुप बनाइए, tan लीजिए, मल्टीप्लाई करिए और जोड़ते चले जाइए, ठीक है? S2 कहने का अर्थ कि 2-2 का ग्रुप बनाइए, मल्टीप्लाई करिए, जोड़ते चले जाइए, ठीक है? ये कहानी था। चलिए, मेरे ख्याल से चीज़ें आप समझ रहे होंगे। और अगला जो था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बोलो, याद किए हो? चलिए इसे 5th कह दें या 1 से इसको काउंटिंग कर दो। क्या है? 2 sin ए इंटू कॉस बी। क्या होता है? बोलो बोलो भाई, क्या होता है? 2 sin ए इंटू कॉस बी। फॉर्मूला क्या होती है? बोलो क्या होता है? कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है? याद है? नहीं याद है तो अब याद कर लो। सेकंड नंबर 2 cos ए इंटू साइन बी। क्या होता है? बोलो। तो सर केवल यहां माइनस हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है? क्या हो जाएगा? 2 cos ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला। थर्ड नंबर 2 cos ए इंटू कॉस बी। क्या होता है सर? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फोर्थ नंबर 2 sin ए इंटू साइन बी।
टू साइन ए इंटू साइन बी, क्या होता है फार्मूला? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है जी। अगला क्या है सर? सी एंड डी फार्मूला। सी एंड डी फार्मूला क्या होता है भैया? सी एंड डी फार्मूला थोड़ा गौर मारिएगा। फर्स्ट नंबर सैन सी प्लस सैन डी बराबर, बोलो क्या होता है? तो टू सैन सी प्लस डी अपॉन टू, यानी इन दोनों एंगल का सम अपॉन टू, ठीक है, इंटू कॉस सी प्लस नहीं सर माइनस होगा, सी माइनस डी अपॉन टू। ठीक है जी। सेकेंड नंबर साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या होगा? टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। ठीक है जी। थर्ड नंबर कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर क्या होता है? टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। ठीक है, बोला ठीक है सर। फोर्थ नंबर कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर क्या होता है कि टू सैन सी प्लस डी अपॉन टू, ठीक है, इंटू सैन डी माइनस सी अपॉन टू। ध्यान देना यहाँ पे क्या होता है? डी माइनस सी अपॉन टू। ठीक है, इन सभी फॉर्मूलों को क्या किया? अच्छी तरह से याद रखा। ठीक है, बोला याद है सर, नहीं याद है तो अब याद कर लो। ठीक है, इसे गांठ बांध कर ध्यान रखो। एक चीज और समझिए आप, क्या समझिए ना कि अगर कहीं ऐसा लिखा हो, चलो अगले पेज पे कर दूं, चलो ऐसा लिखा हो कि कॉस ए माइनस बी, इसे आप कॉस बी माइनस ए भी लिख सकते हो। दोनों चीज़ें बराबर हैं आपस में, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है कॉस ऑफ थीटा का। तो इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो यही चीज़ें आ जाएगी, है कि नहीं? बोला हाँ सर। लेकिन यही अगर ऐसा होता साइन में साइन ए माइनस बी, तो क्या होता? माइनस ऑफ साइन बी माइनस ए के बराबर। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ठीक है जी। तो इसे ध्यान रखना कि कॉस के अंदर ए माइनस बी लिखिए या तो बी माइनस ए लिखिए, दोनों चीजें सेम है। चलो, तो ये सभी फॉर्मूले को क्या करो? अच्छी तरह से याद रखो। और आज के लेक्चर में हम लोग इन्हीं सभी फॉर्मूले पे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सवालों की दुनिया में। तो ये रहा भैया ये आपका पहला सवाल स्क्रीन पे। ठीक है, क्या है? प्रूव दैट साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। कैसे सोल्व करेंगे थोड़ा गौर मारिएगा। क्या करोगे? सबसे पहले सर LHS लेंगे। ठीक है, क्या LHS में? सैन 7 थीटा माइनस सैन 5 थीटा अपॉन कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा।
ठीक है जी। क्या करेंगे इसके साथ? बोला सर साइन सी माइनस साइन डी का माहौल दिखाई दे रहा है। साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos सी प्लस डी बाई टू। सी के जगह पे क्या है? 7 थीटा, डी के जगह पे 5 थीटा, तो सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू फिर क्या होता है? साइन सी माइनस डी अपॉन 2, 7 थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2। ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर है? बोला हाँ सर। अपॉन cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा, cos सी प्लस cos डी टाइप चीज़ है। तो cos सी प्लस cos डी क्या होता है? 2 cos सी प्लस डी बाई 2, 7 थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2 इंटू cos सी माइनस डी बाई 2, 7 थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2। खुशखबरी क्या है कि ए इससे चला गया पूरा का पूरा। ठीक है, बचा क्या सर? साइन 7 थीटा माइनस 5 थीटा, 2 थीटा, 2 थीटा अपॉन 2 क्या आएगा? थीटा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है भैया? तो सर टेन थीटा। देख लो बराबर RHS आ गया है नहीं? आ गया तो लिख दो हैंड्स प्रूफ्ड। बड़ा सिंपल है, अगर फॉर्मूले याद होंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं इसे। चलिए तो इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो ए रहा भैया आपका अगला सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसे भी क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ दैट दिस। तो क्या करो, वीडियो को पॉज करो और इसे प्रूफ करने का प्रयास करो। ठीक है, फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या करोगे इसमें? तो सर LHS लेंगे। ठीक है जी, क्या है LHS में? cos 2b माइनस cos 2a अपॉन sin 2b प्लस sin 2a। यहाँ भी वही माहौल हो गया सर, cos c माइनस cos d। फार्मूला क्या कहता है? 2 sin c प्लस d अपॉन 2, तो 2b प्लस 2a अपॉन 2 इंटू साइन। ध्यान देना यहाँ पे क्या होता है? d माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, यानी 2a माइनस बी लिखोगे, 2a माइनस 2b लिखोगे अपॉन 2। ठीक है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? कि 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2। तो d की जगह पे क्या है? 2a है, तो 2a माइनस 2b लिखेंगे। ठीक है, बोला ठीक है सर। अपॉन साइन 2b प्लस साइन 2a, यानी कि साइन c प्लस साइन d टाइप चीज़ है। तो क्या होता है फार्मूला सर? 2 साइन c प्लस d, दैट इज इन दोनों एंगल का सम अपॉन 2 इंटू कॉस कॉस के अंदर c माइनस डी लिखेंगे तो c की जगह पे क्या है? 2b माइनस 2a। तो क्या लिखोगे? 2b माइनस 2a अपॉन 2। ठीक है, c माइनस डी अपॉन 2। चलिए a पूरा कट जाएगा, देख लो सेम चीज़ें। बचा क्या? साइन a माइनस बी, 2 कॉमन लेके उड़ा दो, अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा? cos b माइनस a, 2 से कट जाएंगे। cos b माइनस a को आप क्या लिख सकते हो सर? इसे हम लोग sin a माइनस b भी लिख सकते हैं। नहीं, cos a माइनस b लिख सकते हैं। यही तो नोट पॉइंट में बताया गया है कि नहीं? और ये क्या आ जाएगा? tan a माइनस बी के बराबर। देख लो RHS में यही बैठा है, हैंड्स प्रूफ्ड। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ।
तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे। तो फिर से वही काम करिए, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ, देन सी द सोल्यूशन। ठीक है, चलिए फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या करोगे इसमें बोलो? ऑब्वियस सी बात है कि एलएचएस लोगे। बोला हाँ सर। एलएचएस में क्या है मेरे दोस्त? मान लिया कि एलएचएस ले लिया, ठीक है, इसे सॉल्व करके लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ क्या करोगे सर? साइन सी प्लस साइन डी टाइप की चीज़ है। नीचे क्या है? कॉस सी प्लस कॉस डी। ठीक है, फॉर्मूले लगाओ, सिंप्लीफाई करो, आंसर फट के हाथ में। चलो करते हैं। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, जोड़ दो दोनों को। तो 4a माइनस 2 भी, ठीक है जी, प्लस 4b माइनस 2a अपॉन 2, सी प्लस डी। सी के जगह पे इतना बड़ा चीज़ है और डी के जगह पे ये चीज़ें हैं, ठीक है, इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है जी। अब नीचे क्या है मेरे दोस्त? कॉस सी प्लस कॉस डी। तो क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। तो सी के जगह पे क्या है सर? 4a माइनस 2 भी, प्लस डी के जगह पे क्या है? 4b माइनस 2a अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। क्या लिखोगे? 4a माइनस 2b माइनस 4b माइनस 2a अपॉन 2। ठीक है जी, ये चीज़ें सेम है, देख लो, ये कट जाएगा, 2 से 2 उड़ जाएगा, बचा क्या? तो सर साइन, अब सिंप्लीफाई करो, 4a माइनस 2b प्लस 4b माइनस 2a। यहाँ 4a है और यहाँ माइनस 2a है, तो क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। ठीक है जी, फिर माइनस 2b प्लस 4b क्या आएगा? प्लस 2b और अपॉन 2। फिर क्या है नीचे सर? कॉस ऑफ 4a माइनस 2b। तो 4a और माइनस 2a क्या आ जाएगा? 2a, और ये क्या? माइनस 2b प्लस 4b क्या आ जाएगा? प्लस 2b अपॉन 2। 2 कॉमन लेके उड़ा दो, तो ऊपर का माहौल क्या होगा? साइन a प्लस बी, नीचे क्या होगा? कॉस a प्लस बी। क्या आ जाएगा? tan a प्लस बी। देख लो, यही RHS में इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे। तो फिर से वही काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने की प्रयास करिए। ठीक है, चलिए फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। कहानी वही है, क्या करना है? प्रूव करना है। क्या करेंगे सर? एलएचएस लेंगे। अच्छी बात है, एलएचएस ले लिया। ठीक है जी, चलो एलएचएस में क्या है लिख दूं? कॉस 3 थीटा प्लस 2 कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। चलिए ध्यान दीजिए क्या करेंगे इसके साथ।
यहाँ पे क्या है ना 2 cos 5 थीटा है, इसका कॉफिशिएंट 2 है। अगर इन दोनों को देखोगे तो cos c प्लस cos d टाइप चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन एक बार विचार करिए, अगर cos c cos d लगाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो cos c प्लस cos d लगाएंगे तो 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 3 थीटा प्लस 7 थीटा बाई 2 यानी 10 थीटा बाई 2 दैट इज़ 5 थीटा। तो 2 cos 5 थीटा बनेगा, वहाँ से कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो जब cos c प्लस cos d लगाएंगे तो 2 cos 5 थीटा बनेगा, और यहाँ भी 2 cos 5 थीटा है, तो दोनों में कॉमन निकालेंगे 2 cos 5 थीटा, ठीक है जी। तो इन दोनों में क्या करो ना कि cos c प्लस cos d का फॉर्मूला सेट कर दो। यहाँ देखो, अगर इन दोनों में cos c और cos d का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 cos 3 थीटा का माहौल बनेगा, तो कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आगे बढ़ दीजिए, ठीक है। तो इसमें लगाइए cos c प्लस cos d, क्या लिखोगे 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 3 थीटा प्लस 7 थीटा अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 और प्लस 2 cos 5 थीटा एज इट इज लिखा अपॉन क्या है इन दोनों में cos थीटा प्लस cos 5 थीटा, तो 2 cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2, तो क्या हो जाएगा थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2 और प्लस 2 cos 3 थीटा जो है इसे एज इट इज लिखा, ठीक है। बोला ठीक है सर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, चलो क्या 2 cos 3 थीटा प्लस 7 थीटा 10 थीटा अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 5 थीटा, तो 2 cos 5 थीटा इंटू cos एक क्या आ जाएगा 3 थीटा में से 7 थीटा चला जाएगा तो माइनस 4 थीटा और बाई 2 है तो माइनस 2 थीटा, और cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, यानी कि cos के अंदर माइनस खा जाता है, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा सर cos 2 थीटा, चलिए प्लस ये 2 cos 5 थीटा लिख डाला अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा सर 2 cos थीटा प्लस 5 थीटा 6 थीटा और बाई 2 है तो 3 थीटा हो जाएगा इंटू cos ये क्या जाएगा माइनस 4 थीटा अपॉन 2 तो माइनस 2 थीटा, और cos के अंदर माइनस क्या होता है cos ऑफ माइनस थीटा बराबर cos थीटा के बराबर होता है, माइनस हटा सकते हो। चलिए प्लस 2 cos 3 थीटा एज इट इज लिखा। अब यहाँ गौर मारिएगा, यहाँ से आप यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या करने वाले हैं ना 2 cos 5 थीटा कॉमन लेने वाले हैं, 2 cos 5 थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा सर cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा सर नीचे वाले में 2 cos 3 थीटा कॉमन ले लीजिए, 2 cos 3 थीटा कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ क्या बचा ना cos 2 थीटा प्लस 1। खुशखबरी क्या है कि सर ये उड़ जाएगा, तो बचा क्या, और ये 2 से 2 भी चला गया तो बचा cos 5 थीटा अपॉन cos 3 थीटा। लेकिन RHS में लाना क्या है, कुछ इस प्रकार का माहौल है 2 थीटा 3 थीटा आ रहा है 5 थीटा, तो इसे ब्रेक कर सकते हो ना cos 2 थीटा प्लस 3 थीटा में, और ये अपॉन cos 3 थीटा एज इट इज लिखा। cos a प्लस बी के फॉर्मूले पे तोड़ दो, क्या होता है सर cos a इंटू cos b, तो cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा माइनस साइन a इंटू साइन बी,
साइन 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा, और एक कॉस 3 थीटा को अलग अलग डिवाइड कर दो। कॉस 3 थीटा, ठीक है। बोले चीज़ें समझ में आया? क्या क्या, कॉस 3 थीटा को अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो ए तो इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस 2 थीटा माइनस ए साइन 2 थीटा एज इट इज लिखो, और यहाँ पे क्या, साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा, क्या हो जाएगा, टैन 3 थीटा। देख लो यही कहानी है सर, कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस नहीं इंटू टैन थीटा, टैन 3 थीटा, ठीक है जी, यानी आर एच एस के बराबर आ गया, इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। चलो तो इसे लिख लिया जाए, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो ए रहा भैया आपका अगला सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो आपका काम तो वही है, वीडियो को पॉज करना और सोल्व करने की प्रयास करना। चलिए फिलहाल इसे हम सोल्व करते हैं। क्या है मेरा दोस्त कि साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा, ठीक है। तो इसमें भी वही कहानी करो कि LHS लो, LHS, ठीक है। क्या, साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। अब सी और डी किस फार्मूले में लगाया जाए, यानी किन दोनों में सी और डी वाले फार्मूले लगाया जाए। हमें बनाना क्या है, टैन 3 थीटा, ठीक है। क्या बनाना है, टैन 3 थीटा, तो 3 थीटा का माहौल बचना चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों में हम लोग सी और डी का फार्मूला लगा देते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, अगर ऐसा सोचते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी, यानी थीटा प्लस 3 थीटा अपॉन 2, यानी 4 थीटा अपॉन 2, 2 थीटा का माहौल बन जाएगा। हमें बनाना है 3 थीटा का माहौल, तो ऐसा करो ना कि 3 थीटा को छेड़ो ही मत। अगर इन दोनों में सी और डी का फार्मूला लगाओगे मेरे दोस्तों, क्या होगा सर, 2 साइन थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2, यानी 6 थीटा बाई 2 3 थीटा, यानी कि साइन 3 थीटा का माहौल बनेगा, वहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है जी। और फिर क्या करो, इन दोनों में लगा दो सी और डी का फार्मूला। चलो बोलो क्या जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, यानी थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, और प्लस साइन 3 थीटा एज इट इज लिखा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, क्या लिखोगे, 2 कॉस सी प्लस डी, यानी थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2, ठीक है। और प्लस कॉस 5 थीटा एज इट इज लिखा, नहीं कॉस 3 थीटा है ना, एक कॉस 3 थीटा को एज इट इज लिखो। चलो अब ध्यान देना, यहाँ क्या हो जाएगा कि सर थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2, यानी 6 थीटा बाई 2 3 थीटा हो जाएगा, तो 2 साइन 3 थीटा इंटू इसे क्या लिखोगे, कॉस 2 थीटा, है कि नहीं, माइनस 4 थीटा बचेगा, और बाई 2 तो माइनस 2 थीटा, और माइनस को कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे पॉजिटिव में भी लिख सकते हो, कॉस 2 थीटा के बराबर, ठीक है जी। और प्लस साइन 3 थीटा एज इट इज लिखा अपॉन ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा और ये प्लस कॉस 3 थीटा,
यहाँ से आप यहाँ चलाइए, ऊपर वाले में क्या करिए ना कि 2 sin 3 थीटा कॉमन ले लीजिए, नहीं केवल sin 3 थीटा कॉमन ले लीजिए। तो बचेगा क्या 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा और +1 अपॉन क्या आएगा सर, नीचे cos 3 थीटा कॉमन हो जाएगा, तो cos 3 थीटा कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा और +1, क्योंकि cos 3 थीटा तो कॉमन है। खुशखबरी क्या है, ये चला गया, बचा क्या मेरे दोस्त sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा, ये क्या हो जाएगा tan 3 थीटा इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसे लिख लिया जाए। और ये सभी सवालों को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, जैसे इतना दे दिया, बोला कि इतना इज इक्वल टू, 4 को ऑप्शंस बना देंगे, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, tan 4 थीटा, tan 5 थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार के इन सभी सवालों को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ भी है, तो इस भी सवाल को ऑब्जेक्टिव में डाला जा सकता है, इसे भी ऑब्जेक्टिव में डाला जा सकता है 4 ऑप्शंस बनाकर। मतलब कि इसे दे देगा कि इतना बराबर क्या होगा, 4 को ऑप्शंस रहेगा। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक आप रिजल्ट याद रख सकते हो, यहाँ पे देखो sin थीटा, sin 3 थीटा, sin 5 थीटा, यहाँ भी जो एंगल यहाँ था वही एंगल यहाँ है, cos थीटा, cos 3 थीटा, cos 5 थीटा, एंगल सेम चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका कहानी क्या है थोड़ा गौर मारिएगा, पहले से लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसे आप याद रखिएगा मेरे दोस्त। अगर ऐसा माहौल हो कि sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 3 प्लस डॉट डॉट प्लस sin थीटा n, ठीक है, अपॉन cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 प्लस डॉट डॉट प्लस cos थीटा n। ठीक है, तो ये बराबर किसका होगा, ध्यान दीजिएगा, किसका बराबर हो जाएगा, तो सर tan, ध्यान देना कि साइन के अंदर जो एंगल चल रहे हैं वही एंगल कॉस के अंदर भी चलेंगे, तो क्या होगा ना कि tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट डॉट जितने भी एंगल है वो सभी को जोड़ लो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ एंगल से, कितने 1 2 3 सोन n तक, तो n तक। ठीक है, ये हो जाएगा, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सवाल था ना, ये चीज़ें, तो इसे डायरेक्ट कैसे लिख सकते थे हम लोग, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप इसे तुरंत बना सकते हैं। मेथड 2 क्या कहेगा कि सर sin थीटा, sin 3 थीटा, sin 5 थीटा, यहाँ भी है cos थीटा, cos 3 थीटा, cos 5 थीटा, एंगल सेम चल रहे हैं, तो इसे क्या लिख दोगे, tan ऑफ थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन नंबर ऑफ एंगल्स, कितने हैं, कितने टर्म्स है, ऐसे जोड़ लो 1 2 3। ठीक है, तो अपॉन 3, क्या आ जाएगा 5 3 8, 8 1 9, 9 थीटा अपॉन 3, तो क्या आ जाएगा tan 3 थीटा। देख लो यही चीज़ें है ना, बोला हाँ सर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे, तो काफ़ी बच्चे इसे बना लिए होंगे, बिल्कुल लल्लू सा सवाल है, उसी फार्मूले पे है। ठीक है, क्या है, sin 3a प्लस sin 5a प्लस sin 7a, यहाँ क्या है cos a cos 3a cos 5a प्लस cos 7a, एंगल सेम चल रहे हैं, तो किसके बराबर आ जाएगा सर, tan ऑफ a प्लस 3a प्लस 5a प्लस 7a अपॉन
4 हो जाएगा, है कि नहीं? 1 2 3 4, ठीक है जी। तो क्या आ गया, tan ऑफ a 3a 4a प्लस 5a 9a प्लस 7a कितना हो जाएगा, 16a अपॉन 4, क्या आ गया, tan 4a। ये रहा आंसर। अगर ये याद रहा तो आप डायरेक्ट इसे बना सकते हो, नहीं तो सी और डी लगाइए, टाइम टेकिंग होगा। तो इसे आप याद ही रखना, बड़े बड़े सवालों को यूँ बना दोगे, ठीक है। तो क्या है करेक्ट आंसर, सी है। चलिए तो इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो ए रहा भैया आपका अगला सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो फिर से वही काम करिए मेरे दोस्त, वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद सोल्व करने की प्रयास करिए, ठीक है। चलिए फिलहाल इसे हम सोल्व करते हैं। क्या है इसमें कहानी, बोला सर अल्फा का वैल्यू दे दिया π/19, देन वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू बताना है। क्या लिखा है, सैन 23 अल्फा माइनस सैन 3 अल्फा अपॉन सैन 16 अल्फा प्लस सैन 4 अल्फा, ठीक है जी। पहले इसे सिंप्लीफाई करिए, देन अल्फा का वैल्यू पटक दीजिएगा। साइन सी माइनस साइन डी, सी के जगह पे क्या है सर 23 अल्फा, डी के जगह पे क्या है 3 अल्फा। तो फार्मूला क्या कहता है, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो 23 अल्फा प्लस 3 अल्फा क्या हो जाएगा 26 अल्फा अपॉन 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 13 अल्फा, है कि नहीं। 26 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 13, ठीक है जी, इंटू साइन सी माइनस डी। तो 23 अल्फा में से 3 अल्फा चला जाएगा, तो 20 अल्फा बाई 2 10 अल्फा अपॉन साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2। तो 16 अल्फा प्लस 4 अल्फा 20 अल्फा अपॉन 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 10 अल्फा इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो 16 अल्फा माइनस 4 अल्फा 12 अल्फा अपॉन 6 करोगे, अपॉन 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 6 अल्फा। ये सब चीज़ें आप डायरेक्ट करना सीख जाओ, ठीक है। बार बार ऐसा लिखो नहीं सी प्लस डी अपॉन 2, ये चीज़ें आप मन में कर सकते हो। चलिए खुशखबरी क्या है कि 2 से 2 चला गया, साइन 10 अल्फा से साइन 10 अल्फा चला गया, बचा क्या। तो सर बचा जो है ना वो कॉस 13 अल्फा अपॉन कॉस 6 अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू पटक दो तो क्या हो जाएगा कॉस, चूंकि अल्फा बराबर क्या दिया है π/19, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसमें पटक दोगे तो सर कॉस 13 π/19 अपॉन कॉस 6, अल्फा की जगह पे क्या हो जाएगा π/19, ठीक है जी। चलिए अब क्या करोगे, तो यहाँ से रिडक्शन फॉर्मूला लगा दो। इसे क्या लिख सकते हैं, ऊपर में क्या है 13 पाई, तो इसे लिख दो 19 पाई माइनस 6 पाई लिख सकते हैं ना। नीचे 19 है तो इसे भी क्या करो 19 पाई माइनस 6 पाई लिख दो, और ये अपॉन 19 है उसे अलग अलग डिवाइड कर दो, और ये अपॉन कॉस 6 पाई बाई 19 क्या हो गया कॉस, ये 19 से 19 चला जाएगा, बचेगा पाई माइनस 6 पाई अपॉन 19 अपॉन कॉस 6 पाई अपॉन 19। कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो माइनस लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस
6 पाई बाई 19 अपॉन कॉस ऑफ 6 पाई बाई 19। ए चला जाएगा तो क्या बचा सर -1। तो ए रहा फाइनल आंसर। ठीक है, -1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना, आ गया, वेरी गुड। चलिए तो इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे। तो फिर से वही काम करिए मेरे दोस्त, वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने की प्रयास करिए। ठीक है, चलिए फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या है कहानी सर, 2 sin a माइनस सी इंटू कॉस सी माइनस साइन ए माइनस सी अपॉन दिस, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, प्रूफ करना है ये चीज़ें। ठीक है, तो क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग LHS लेंगे। ठीक है सर, चलिए पहले हम लोगों ने LHS ले लिया। क्या है 2 sin a माइनस सी इंटू कॉस सी माइनस साइन a माइनस 2c अपॉन 2 sin b माइनस सी इंटू कॉस सी माइनस साइन b माइनस 2c। ठीक है जी, इसे गौर से देखिए तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2 sin a इंटू कॉस बी टाइप चीज़ें, मतलब नहीं समझे, 2 sin a इंटू कॉस बी। अगर इसे ए कह दोगे तो इसे बी कहोगे तो कुछ इस प्रकार के दिखाई देंगे आपको। ठीक है, 2 sin a इंटू कॉस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, मतलब कि साइन के अंदर इन दोनों एंगल को जोड़ो, फिर साइन के अंदर इन दोनों एंगल को घटाओ। तो यहाँ इस फॉर्मूले को लगाया जाए, क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखोगे, साइन ए प्लस बी, ए के जगह पे क्या है ए माइनस सी, बी के जगह पे क्या है सर सी है, फिर प्लस प्लस क्या होगा सर साइन ए माइनस बी, ए के जगह पे ए माइनस सी और माइनस बी के जगह पे सी है, इसे एज इट इज लिख दो, साइन ए माइनस 2c। ठीक है जी, अपॉन यहाँ भी वही कहानी है, 2 sin a इंटू कॉस बी, ए के जगह पे b माइनस सी और b के जगह पे c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन a प्लस बी, यानी इन दोनों एंगल को जोड़ो तो b माइनस सी और प्लस c हो जाएगा, फिर प्लस साइन b माइनस सी और माइनस c हो जाएगा। ठीक है जी, और माइनस साइन b माइनस सी b माइनस 2c एज इट इज लिखा। क्या किया, इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, ध्यान दीजिएगा। अब सिंप्लीफाई कर दो इसे, तो सर ए सी से सी चला गया, बचा क्या साइन ए प्लस ए क्या आएगा साइन ए माइनस 2c और माइनस साइन ए माइनस 2c अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, सी से सी चला गया, बचा क्या साइन बी, फिर प्लस साइन बी माइनस 2c, माइनस सी माइनस 2c। ठीक है जी, और ये माइनस साइन बी माइनस 2c। खुशखबरी क्या है, ये इससे चला गया, ये इससे चला गया, यानी घट जाएगा तो जीरो हो जाएगा ये दोनों टर्म। बचा क्या, तो सर ऊपर में बचा साइन ए, नीचे क्या बचा साइन बी। देख लो यही लाना था, साइन ए अपॉन साइन बी, लिख दो इज इक्वल टू RHS
हैंस प्रूव्ड। तो भैया फार्मूले का ही खेल है, फार्मूले याद रहेंगे तो सवाल चमकेंगे कि कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, तो बेहद ज़रूरी है फार्मूले को याद करना। चलो तो पहले इसे लिख लो और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला तो आपको जो काम है कि वीडियो को पॉज करना और सॉल्व करना। ठीक है, तो करो। चलिए क्या करेंगे इसमें बोलो। तो अभी ऐसी बात है कि सर एलएचएस लेंगे। एलएचएस में क्या है मेरे दोस्त, सर सैन थीटा अपॉन 2 इंटू सैन 7 थीटा अपॉन 2 प्लस सैन 3 थीटा अपॉन 2 इंटू सैन 11 थीटा अपॉन 2। क्या होगा बोलो। बोला सर अगर यहाँ पे 2 होता ना तो 2 साइन ए इंटू साइन बी वाला फार्मूला लगा देते, और यहाँ 2 होता तो यहाँ भी लग जाता 2 साइन ए इंटू साइन बी वाला फार्मूला। नहीं है तो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। क्या कर रहे हैं बोलो, ऐसा कर रहे हैं ना कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। चलो इंटू 1/2 भी कर दिया, चीज़ें बैलेंस है और आपके फार्मूले पे सेट हो जाएंगे चीज़ें। ऐसा करने पे क्या हो गया, 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन 7 थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी पे। और आपको यह फार्मूला पता होगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी फार्मूला क्या कहता है बोलो। तो सर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, बोलो यही होता है ना। बोला हाँ सर। चलो तो फार्मूले को लगाया जाए। क्या लिखोगे, 1/2 एज इट इज लिखा। यहाँ क्या हो जाएगा सर, कॉस ए माइनस बी यानी थीटा बाई 2 माइनस 7 थीटा बाई 2। ठीक है जी, फिर क्या है माइनस कॉस ए प्लस बी यानी थीटा बाई 2 प्लस 7 थीटा बाई 2। ठीक है जी, इसका कहानी हो गया। प्लस यहाँ पे क्या है 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो इसमें भी यही फार्मूला लगेंगे। क्या होगा कॉस ए माइनस बी, तो ए की जगह पे क्या है 3 थीटा अपॉन 2 माइनस बी, बी की जगह पे क्या है 11 थीटा अपॉन 2, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी दैट इज 3 थीटा अपॉन 2 प्लस 11 थीटा अपॉन 2। ठीक है, फार्मूले पे सेट कर दिया। चलिए बोलो अब क्या होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस माइनस 6 थीटा अपॉन 2, तो माइनस 3 थीटा, तो कॉस के अंदर माइनस होगा तो उसे क्या करता है खा जाता है, तो क्या बचेगा कॉस 3 थीटा माइनस यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 4 थीटा, 8 थीटा अपॉन 2 4 थीटा प्लस कॉस एक क्या आ जाएगा माइनस 8 थीटा अपॉन 2 दैट इज माइनस 4 थीटा। कॉस के अंदर माइनस है तो उसे क्या करेगा खा जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस 3 थीटा प्लस 11 थीटा 14 थीटा अपॉन 2 7 थीटा। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे खुशखबरी क्या है कि सर ए से उड़ जाएगा, बचा क्या 1/2 इंटू कॉस 3 थीटा माइनस कॉस 7 थीटा। ठीक है जी, हमें चाहिए साइन 2 थीटा इंटू साइन 5 थीटा। अब यहाँ से क्या करोगे सर कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगा दो। ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी फार्मूला क्या कहता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 यानी 3 थीटा प्लस 7 थीटा अपॉन 2। चलो लिख देता हूँ 3 थीटा प्लस 7 थीटा अपॉन
टू, सी प्लस डी अपॉन टू, फिर साइन में क्या होगा डी माइनस सी, यानी 7 थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन 2। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलो ये 2 से 2 तो उड़ा दो, बचा क्या साइन 7 थीटा प्लस 3 थीटा 10 थीटा अपॉन 2, क्या लिखोगे 5 थीटा इंटू साइन 7 थीटा माइनस 3 थीटा 4 थीटा अपॉन 2, क्या देगा 2 थीटा। देख लो यही चीज़ें है ना, बोला हाँ सर, आ गया इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। चलिए तो इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे। तो फिर से वही काम करिए मेरे दोस्त, वीडियो को पॉज करिए और इसे सॉल्व करने की प्रयास करिए, बिल्कुल उसी सवाल की तरह है। इसमें भी वही कहानी करिए। क्या करिए, सबसे पहले आप LHS लीजिए। क्या है LHS में मेरे दोस्त, सर cos 2 थीटा इंटू cos थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा इंटू cos 9 थीटा अपॉन 2। अगर इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड कर दे तो फॉर्मूले सेट हो जाएंगे, है कि नहीं। चलो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड भी कर दिया 1/2, ठीक है। तो 2 cos ए इंटू cos बी वाला फॉर्मूला लगा दोगे, बोलो 2 cos ए इंटू cos बी, फॉर्मूला क्या कहता है cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, यही होता है ना। 2 cos ए इंटू cos बी का फॉर्मूला लगा दो, 1/2 एज इट इज लिखा। यहाँ क्या है cos ए इंटू cos बी, 2 cos ए इंटू cos बी, फॉर्मूला क्या कहता है cos ए प्लस बी, यानी 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2, फिर प्लस cos ए माइनस बी, यानी 2 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2, प्लस प्लस नहीं है माइनस है, चलो माइनस 2 cos ए इंटू cos बी, फिर से वही कहानी होगा cos ए प्लस बी, दैट इज 3 थीटा प्लस 9 थीटा अपॉन 2, फिर प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो माइनस cos ए माइनस बी, दैट इज 3 थीटा माइनस 9 थीटा अपॉन 2। समझ गया, बोलो हाँ या ना, बोला हाँ सर। अब क्या करेंगे सर, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है cos LCM 2 ले लोगे तो क्या हो जाएगा 4 थीटा प्लस थीटा 5 थीटा अपॉन 2 प्लस cos 3 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा, 4 थीटा माइनस थीटा क्या आ जाएगा 3 थीटा बाई 2, माइनस ये क्या हो जाएगा 6 थीटा प्लस 9 थीटा 15 थीटा अपॉन 2, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 6 थीटा माइनस 9 थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन 2, तो कॉस के अंदर माइनस हो तो उसे क्या करता है खा जाता है, तो इसे क्या लिखोगे cos 3 थीटा अपॉन 2, ब्रैकेट बंद। खुशखबरी क्या है कि ए इससे चला गया, ठीक है। बोला ठीक है सर। अब आइए क्या बचा यहाँ मेरे दोस्त, तो 1/2 इंटू कॉस 5 थीटा अपॉन 2 माइनस कॉस 15 थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या लगा दो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, बोलो क्या होता है cos c माइनस cos d, ये 1/2 एज इट इज लिखा। cos c माइनस cos d क्या कहता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2, तो c प्लस d 5 थीटा प्लस 15 थीटा बाई 2 भी है उसे भी लिखो,
और अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी यानी 15 थीटा अपॉन 2 माइनस 5 थीटा अपॉन 2 और बाई 2। समझे नहीं समझे? ये तो हुआ सी प्लस डी। सी के जगह पे क्या है 5 थीटा अपॉन 2, डी के जगह पे क्या है 15 थीटा अपॉन 2, तो सी प्लस डी और बाई 2 लिखा। यहाँ क्या है डी माइनस सी अपॉन 2 फॉर्मूले में। ठीक है, चलो जोड़ो, तो 2 से 2 को उड़ा दो। अब यहाँ ध्यान देना 5 थीटा बाई 2 प्लस 15 थीटा बाई 2, एलसीएम 2 आया तो क्या क्या 5 थीटा प्लस 15 थीटा 20 थीटा बाई 2 तो 10 थीटा। ठीक है, क्या गया 10 थीटा अपॉन 2 क्या हो जाएगा 5 थीटा। तो क्या हो जाएगा भैया सैन 5 थीटा इंटू यहाँ देखो एलसीएम 2 ले लोगे तो 15 थीटा में से 5 थीटा चला जाएगा तो क्या बचेगा 10 थीटा। 10 थीटा बाई 2 5 थीटा, ऊपर का माहौल 5 थीटा नीचे 2 है तो क्या आ जाएगा 5 थीटा अपॉन 2, तो सैन 5 थीटा अपॉन 2 ये रहा। देखो यही चीज़ लाना था ना, बोला हाँ सर, और ये आ भी गया RHS के बराबर। तो ये हुआ ये आपका हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे। तो फिर से वही काम करिए मेरे दोस्त, वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने की प्रयास करिए। ठीक है, फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम LHS लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं LHS लेते हैं। चलो ये रहा LHS। ये रहा LHS। चलिए ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसे सर? यहाँ क्या माहौल है साइन ए इंटू साइन बी टाइप चीज़ें है, साइन ए इंटू साइन बी टाइप, साइन ए इंटू साइन बी टाइप। तो ऐसा करो ना कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा और उसका फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर सभी जगह 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर से 2 कॉमन लेकर और नीचे से 2 कॉमन लेकर काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें बैलेंस है अभी। ऐसा करने से क्या होगा कि आप फॉर्मूले लगा पाओगे। 2 साइन ए इंटू साइन बी का बोलो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? तो सर 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या कहता है? बोलो भाई 2 साइन ए इंटू साइन बी फार्मूला क्या कहता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही होता है ना? बिल्कुल टिप्स पे याद रखो। 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। चलो लगाया जाए तो क्या हो जाएगा सर? कॉस ए माइनस बी तो घटा दो तो ए माइनस 2a माइनस ए, लेकिन कॉस के अंदर माइनस हो तो उसे क्या करता है खा जाता है, तो कॉस ए बचा। फिर माइनस कॉस ए प्लस बी दोनों को जोड़ दो तो a प्लस 2a क्या आ जाएगा 3a। फिर प्लस यहाँ देखो 2 साइन ए इंटू साइन बी वही फॉर्मूला होगा कॉस ए माइनस बी, दोनों को घटाओ तो 3a माइनस 6a माइनस 3a, लेकिन कॉस के अंदर माइनस जाएगा तो उसे खा जाएगा। प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस कॉस ए प्लस बी तो 3a प्लस 6a क्या आ जाएगा 9a। प्लस यहाँ भी क्या आ जाएगा कॉस ए माइनस बी दोनों को घटा दो तो क्या आ जाएगा सर 9a। ठीक है जी। फिर माइनस कॉस ए प्लस बी तो 4a प्लस 13a क्या आ जाएगा 17a अपॉन नीचे क्या 2 साइन ए इंटू कॉस बी टाइप वाले फार्मूले। बोलो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन ए इंटू कॉस बी फार्मूला क्या कहता है? साइन ए प्लस बी प्लस
साइन ए माइनस बी, यही होता है ना? बोला हाँ सर। चलिए तो बोलो 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 3a, फिर क्या प्लस साइन ए माइनस बी, तो ए में से 2a चला गया तो क्या बचेगा? माइनस ए, फिर प्लस यहाँ क्या होगा? साइन ए प्लस बी ऐड करोगे 3a प्लस 6a तो क्या आ जाएगा? 9a, फिर प्लस साइन ए माइनस बी, तो 3a में से 6a गया तो -3a, फिर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी, तो साइन 4a प्लस 13a क्या आ जाएगा? 17a, प्लस साइन ए माइनस बी, तो 4a में से 13a जाएगा तो -9a। एक चीज़ और आपको पता होगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा ये बराबर होता है माइनस साइन थीटा के बराबर, यानी कि माइनस बाहर आ जाता है, तो इससे माइनस बाहर निकल जाएगा तो ए इससे उड़ जाएगा। ठीक है जी? बोला हाँ सर। और इससे ए चला जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ -3a है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 3a तो ये उससे चला जाएगा। और यहाँ पे साइन ऑफ -9a है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 9a तो ये साइन 9a से चला जाएगा। ठीक है? बोला ठीक है सर। ऊपर में देखो cos 9a से cos 9a चला गया, cos 3a से cos 3a चला गया प्लस माइनस के कारण। ठीक है? बोला हाँ सर। तो बचा क्या? बोला ऊपर में बचा cos a माइनस cos 17a अपॉन इधर क्या बचा? सैन 17a, और इसे क्या लिख दोगे? माइनस साइन ए, साइन ऑफ माइनस ए बराबर माइनस साइन ए, माइनस बाहर आ जाएगा। बोला हाँ सर। अब यहाँ क्या लगा दो? कॉस सी माइनस कॉस डी, यहाँ क्या लगा दो? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। चलिए कॉस सी माइनस कॉस डी फॉर्मूला क्या कहता है? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, सी प्लस डी अपॉन 2 तो ए प्लस 17a 18a अपॉन 2 तो 9a इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, डी माइनस सी 17a माइनस a 16a अपॉन 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 8a अपॉन साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा? 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, तो 17a प्लस a 18a अपॉन 2 क्या आ जाएगा? 9a इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, 17a माइनस a 16a अपॉन 2 8a। ये चला गया, इससे 2 से 2 चला गया, बचा क्या? साइन 9a अपॉन कॉस 9a क्या आ जाएगा? tan 9a। देख लो यही लाना था। बोला हाँ सर, आ गया बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है? चलिए तो इसे लिख लिया जाए, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे। तो फिर से वही काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर से शुरू हो जाइए सॉल्व करने को। ठीक है? क्या करना है? प्रूफ करना है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम लोग क्या लेंगे सर? LHS लेंगे। क्या है LHS में? तो 2 cos पाई बाई 13 इंटू कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। ठीक है जी, यही चीज़ें हैं। चलिए तो ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2 cos A इंटू कॉस बी, तो फार्मूला लगा दो 2 cos A इंटू कॉस बी का। फार्मूला क्या कहता है? cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। तो लिख दो cos A प्लस बी दैट इज पाई बाई 13 प्लस 9 पाई बाई
13 प्लस कॉस ए माइनस बी, दैट इज ए की जगह पे पाई बाई 13 माइनस बी की जगह पे क्या है 9 पाई बाई 13, और इसे एज इट इज लिखा कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या? बोला नहीं सर। चलिए ये क्या हो जाएगा कॉस 10 पाई बाई 13 प्लस कॉस ये क्या आ जाएगा माइनस 8 पाई बाई 13, लेकिन कॉस के अंदर माइनस क्या होता है ख़त्म हो जाता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है जी, चलिए और प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 एज इट इज लिखा प्लस कॉस 5 पाई बाई 13 एज इट इज लिखा। अब क्या करो ना, इन दोनों की रिडक्शन लगा दो, हाइयर एंगल है तो देखो कुछ माहौल बन जाएगा। इसे क्या लिखोगे पाई माइनस, इसे क्या लिखोगे 13 पाई माइनस 3 पाई। ठीक है, 13 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा पाई माइनस 3 पाई अपॉन 13। देख लो होगा या नहीं होगा, यही चीज़ लिखा है ना, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो पाई माइनस थीटा वाले फॉर्मूले लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस पाई माइनस 5 पाई बाई 13, एलसीएम 13 लोगे तो क्या आ जाएगा 13 पाई माइनस 5 पाई 8 पाई बाई 13। ठीक है जी, बाकी इन दोनों को एज इट इज लिखो कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। कॉस पाई माइनस थीटा सर टी रेशियो चेंज नहीं होंगे, एक कॉस थीटा ही लिखाएगा, थीटा की जगह पे क्या है 3 पाई बाई 13, लेकिन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो क्या होगा सर माइनस लगेगा, क्योंकि सेकेंड में कॉस निगेटिव होता है। ये भी वही कहानी होगा माइनस कॉस 5 पाई बाई 13। ठीक है जी, अभी इन दोनों को एज इट इज लिख दो प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। इससे ए चला गया और इससे ए चला गया, क्या हो गया सर 0 आ गया, 0 आना भी चाहिए, आ गया बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो ये रहा भैया आपका वो सवाल जो कि प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 10 में होम चैलेंज दिया गया था। क्या ये आपने सोल्व किया? बोलो सोल्व किए हो? चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप सोल्व किए हैं तो आप अपना आंसर मिलाने का प्रयास जरूर करिएगा। क्या है ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 पाई दे दिया है, फिर बोला कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं चेक करो। चलो ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 पाई। अगर ऑप्शंस को मैं देखूं तो सभी में क्या है अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गामा बाई 2 इस प्रकार के माहौल हैं। तो ऐसा करो ना कि 2 से डिवाइड कर दो इसे, सभी ऑप्शंस में वही चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 और इधर क्या हो जाएगा पाई। 2 से डिवाइड किया और अलग अलग डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, सिंपली समझो। तो इधर क्या हो गया पाई, इधर क्या हो गया अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2। ठीक है, अब दोनों तरफ 10 लगा दो, 10 अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 बराबर 10 पाई। बोलो 10 पाई का मान क्या होता है? तो 0। ये सब चीज़ें लिखवाई गई है कि नहीं, याद भी होगा आपको। और इसे फॉर्मूले पे सेट कर दो, tan a प्लस tan b प्लस tan c, नहीं tan a प्लस b प्लस c, इसे a कहिए b कहिए c कहिए, तो tan a प्लस b प्लस c के फॉर्मूले पे लग जाएगा। और आपको पता होगा tan a प्लस
बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है सर? tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी माइनस tan बी इंटू tan सी माइनस tan सी इंटू tan ए। ये फार्मूला होता है, ठीक है। जहाँ पे फार्मूले को लिखा जाए तो क्या लिखोगे? tan अल्फा बाई 2, ए की जगह पे क्या अल्फा बाई 2, तो tan ए प्लस tan बी, बी की जगह पे क्या है सर? बीटा बाई 2, प्लस सी की जगह पे क्या है? गामा बाई 2, ठीक है, माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 इंटू tan गामा बाई 2 अपॉन 1 माइनस, फिर दो करके लिखो, tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 माइनस tan बीटा बाई 2 इंटू tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू tan गामा बाई 2 बराबर 0, क्योंकि tan पाई का मान 0 के बराबर होता है। इसे क्रॉस कर दोगे तो क्या हो जाएगा सर? 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इधर क्या बचा मेरे दोस्त? tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 प्लस tan गामा बाई 2 और माइनस इतना बराबर 0, और फिर इसे इधर भेज दोगे तो प्लस में हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 इंटू tan गामा बाई 2। ये रहा फाइनल आंसर। इसे क्रॉस किया और ये माइनस में था, इसे इक्वल की इधर भेज दिया तो माइनस में था तो इधर जाके प्लस में हो गया, ठीक है। देखो कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 प्लस tan गामा बाई 2 बराबर tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 इंटू tan गामा बाई 2। सर ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है, तो लगा दो टिक, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, जल्दी से लिखो इसे। और ये रहा भैया आपका आज का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 11 का, ठीक है। तो इसे बनाने का प्रयास जरूर करिएगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया? उन सभी फार्मूले पे बेसिक सवालों का प्रैक्टिस किया, उससे आपको यह पता चला कि उन फार्मूलों का यूज क्या है, ठीक है। अब IIT JEE में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों को करेंगे जो इन फार्मूले पे पूछा गया है, ठीक है। तो जब हम लोग मल्टीपल एंगल पढ़ लेंगे, मल्टीपल एंगल वाले फार्मूले, उसके बाद कंबाइंड दोनों का जो सवाल होंगे IIT JEE का, JEE मेंस और JEE एडवांस में, उन सभी सवालों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। आज के लेक्चर में बस आपको अप्लाई कैसे किया जाता है फार्मूले को, इन चीज़ों को बताया गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। पहले इसे लिख लो इन दोनों सवालों को और एक बार ट्राई जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।